नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निकिता पंवार और स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको भादुड़ी गणेश जी चौथ की कथा और कार्तिकी करवा चौथ की विधि बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर उससे पहले मेरे चैनल पर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र भ्रातृपद गणेश जी, चौथ के व्रत का महात्म्य तथा कथा किस प्रकार से है, सो कहो। तब गणेश जी बोले कि हे माता, भादुड़ी चौथ मनुष्य के सारे संकटों का हरण तथा अत्र धन सुख और संपत्ति तथा सौभाग्य देने वाली है। इस दिन विनायक एक दंत हेरम विकट वक्रतुंड आखुंग विद्यानाशक गणाधीप कृष्ण पिंगल गजानंद लंबोदर और भालचंद्र इन 12 गणेशों की पूजा की जाती है। इस व्रत को सबसे पहले राजा नल की पत्नी दमयंती ने किया था, जिसकी कथा इस प्रकार है। एक बार राजा नल दूसरी राजा के साथ जुए में अपना सारा धन माल खजाना और राजपाट सब कुछ हार गए थे, तो उन्हें अपना धन धाम सब कुछ छोड़कर परदेश जाना पड़ा। जब ये दोनों पति पत्नी देश विदेशों में घूमने जा रहे थे तो इनका भी विछोड़ हो गया और दोनों को ही अलग अलग जगह सेवा चाकरी करके जीवन बसर करना पड़ा। एक बार दमयंती की सरभंग ऋषि से भेंट हुई तो दमयंती ने उनसे पूछा कि हे ऋषिवर, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं कि जिसके करने से मुझे अपना खोया हुआ पति वापस मिल जाए। ऋषि ने उन्हें भादुड़ी चौथ को व्रत करने की सलाह दी और उसका विधि विधान भी बताया। दमयंती उनके राय मानकर यह व्रत करने लगी तो 7 महीने के भीतर ही उसे अपने पति से मिलना हो गया और उसने थोड़े दिन बाद में उन्हें अपना खोया हुआ राज्य धन संपत्ति आदि सब कुछ ही प्राप्त हो गया। इसके बाद दोनों पति पत्नी कई वर्षों तक राज्य सुखों को भोग कर बेखुद को सुधारे। यह चौथ माता के व्रत का प्रभाव। तो अब मैं आपको कार्तिक की करवा चौथ की विधि के बारे में बताऊंगी। एक बार पार्वती जी ने श्री गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, कार्तिकी चौथ का क्या विधि विधान है, सो कहो। गणेश जी बोले, हे माता, कार्तिकी गणेश पक्ष की चौथ को करवा चौथ भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन पूजा में एक मिट्टी का करवा उसमें जल भर के रखता जाता है। कहीं कहीं इसमें गेहूं भरकर रखते हैं, पर राजस्थान में तो जल ही भरकर रखते हैं। जिन लड़कियों की शादी हो जाती है और वह ससुराल में यह व्रत करती हैं तो पीढ़े से प्रथम बार शक्कर के करवे बनाकर भेजते हैं। कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके 7 लड़के तथा 1 लड़की थी। सेठानी और सातों भव्य चौथ माता का व्रत करती थी। एक बार लड़की ने भी व्रत किया था। प्राय भोजन के समय वह अपने भाइयों के साथ ही भोजन किया करती थी। उस रोज भी भाई भोजन करने बैठे तो बहिना को भी साथ में भोजन के लिए कहा। बहिना बोली, नहीं भैया, अभी चांद कहाँ निकला है, मैं तो चांद देखकर भौजाइयों के साथ ही भोजन करूंगी। इस पर एक भाई ने के पास के एक नीम के पेड़ पर चढ़कर तथा जलती हुई लकड़ी दिखाकर उसे चलनी आड़ी देखकर दिखाया तो दूसरे भाई ने कहा, देख भैया, चांद भी उग गया है। लड़की भोली थी और उसे भूख भी लग रही थी। उसने आव देखा न ताव बिना माता तथा भौजाइयों के पूछे ही उस प्रकाश को अधे देकर भोजन कर लिया। इस तरह व्रत भंग के दोष से चौथ माता उस पर कुपित हो गई। उसी समय उसके ससुराल से आदमी आया कि उसका पति बीमार है
उसे ससुराल जाना पड़ा। वहाँ उसकी बीमारी दिन पर दिन बढ़ती गई और दवा दारू में घर का सारा रुपया खत्म हो गया। घर के सभी स्त्री पुरुष दुखी हो गए। एक दिन उस लड़की को उस करवा चौथ की अपनी गलती की याद आई तो उसने बहुत पश्चाताप करते हुए चौथ माता से क्षमा मांगी और फिर से व्रत करना शुरू किया। और अब तो बहुत ही लगन से व्रत करने लगी तो गणेश जी और चौथ माता की कृपा से उसका पति शीघ्र ही ठीक हो गया। घर में फिर से वही ठाट बाट हो गया। इस तरह जो भी भक्ति भाव से इस व्रत को करते हैं उनकी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। राधे राधे।